सलाखें। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। आप देख रहे हैं सलाखें। सलाखों के सफर में आज हम आपको दिखाएंगे आतंक की सबसे अहम तस्वीरें, वो तस्वीरें जो आपने आज तक नहीं देखी होंगी। आज हम आपको दिखाएंगे आतंक के वो 3 चेहरे जो देश भर में होने वाले आतंक के लिए जिम्मेदार हैं। आज से पहले आपने इन चेहरों को सिर्फ तस्वीरों में देखा होगा, लेकिन पहली बार इंडिया न्यूज उन तीनों खूंखार आतंकवादियों को चलते फिरते दिखाएगा। हम आपको दिखाएंगे तिरंगे के वो 3 दुश्मन जिनकी सूरत भले ही सीधी सादी हो, लेकिन उनकी सीरत में समाई है खूनी साजिश। हिंदुस्तान आज पहली बार देखेगा देश के 3 सबसे खूंखार दुश्मन। सलाखें। तिरंगे के 3 दुश्मन जिनकी तस्वीरें तो कई बार सामने आई, लेकिन उनका वीडियो हम आपको पहली बार साफ साफ दिखाने जा रहे हैं। वो तीनों हिंदुस्तान के दुश्मन हैं, वो तीनों मुल्क के गद्दार हैं। उन तीनों को हिंदुस्तान के लोगों का खून बहाने में सुकून मिलता है। आखिर कौन है ये 3 चेहरे, आइए देखते हैं। 3 सबसे बड़े आतंकी जिन्हें पहले किसी ने नहीं देखा। 3 आतंकवादी जिनके चेहरों से सब अनजान है। 3 आतंकवादी जो धमाकों के सूत्रधार हैं। वही है हिंदुस्तान में आतंक के नेटवर्क की सबसे अहम कड़ियां। देखिए इसे, ये है अबू जिंदाल। जी हां, ये नाम तो आपने बहुत सुना है, इससे जुड़ी खबरें देखी होंगी, लेकिन इसे नहीं देखा होगा, क्योंकि ये पहली बार है जब कोई टीवी चैनल इसकी तस्वीरें हासिल करने में कामयाब हुआ है। अबू जिंदाल आतंक का वो आका जो हिंदुस्तान में जुड़ी आतंक की हर वारदात से सीध जुड़ा है। वो जो हिंदुस्तान में मौजूद हर आतंकी का रोल मॉडल है। आज अबू जिंदाल की जिंदा तस्वीरें देखिए कि अबू जिंदाल कैसा दिखता है। इससे पहले कि हम आपको इसके गुनाहों की दास्तान दिखाएं, इससे पहले कि आपको ये बताएं कि कैसे हिंदुस्तान की हुकूमत पाकिस्तानी हुकूमत से जंग लड़कर इसे हिंदुस्तान घसीट लाई, देखिए इसके चेहरे को, जिस पे कोई शर्मिंदगी, कोई पछतावा नहीं है। ये है आतंक की सबसे अहम तस्वीर। अब इसे देखिए, ये शख्स भी इससे पहले कभी टीवी पर नहीं देखा गया। इसकी जिंदा तस्वीरें हासिल करना किसी भी खबरनवीस का सपना है, लेकिन ये कामयाबी इंडिया न्यूज के हाथ लगी। हमारी टीम ने हासिल कर ही ली आतंक की दुनिया के इस दूसरे सबसे अहम आतंकवादी की तस्वीरें। नाम है बिलाल शेख। बिलाल शेख हिंदुस्तान में इंडियन मुजाहिदीन का वो आतंकी है जो नेटवर्क के जर्रे जर्रे से वाकिफ है। बीते कुछ वर्षों से आतंक की हर साजिश, हर वारदात से इसका नाम जुड़ा रहा है। इसका नाम तो सबने सुना, लेकिन किसी ने इसे देखा नहीं था। देखिए इंडिया न्यूज पर इस खौफनाक आतंकवादी की पहली बार ली गई तस्वीरें। और अब आतंक के 3 सबसे अहम चेहरों में से तीसरे को देखिए। ये शख्स भी बेहद अहम है। आतंक की दुनिया में इसे हिमायत बेग के नाम से जाना जाता है। बेग पुराना पापी है। लंबे समय से यह आतंक के नेटवर्क को चला रहा है। हिंदुस्तान के कई सूबों में इसका नेटवर्क है। कई अहम वारदातों में इसका सीधा हाथ रहा है। आज तक इसे कैमरे में कैद नहीं किया गया था। सभी चैनल मारे मारे घूम रहे हैं इसकी एक तस्वीर पाने को, लेकिन इंडिया न्यूज इसकी जिंदा तस्वीरें लेकर आया है। इसे गौर से देखिए। इससे पहले कि हम इसके गुनाहों की फहरिस्त आपके सामने खोल कर रखें, इस चेहरे को देख लीजिए, इसे पहचान लीजिए, क्योंकि इस शख्स ने हिंदुस्तान के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। आतंक की दुनिया का ये बेहद अहम चेहरा है। इसके शातिर दिमाग में न सिर्फ दहशत की सैकड़ों साजिशें मौजूद हैं,
बल्कि यह हिंदुस्तान में मौजूद हर आतंकी का नाम भी जानता है। क्या क्या किया है आतंक के हिमायती हिमायत बेग ने, बताएंगे। बस आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। ये तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज के पास हैं, मगर ये इतनी अहम क्यों हैं, ये बताते हैं अब आपको। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम अबू जिंदाल के साथ। अबू जिंदाल उर्फ अबू हमजा, आतंक की दुनिया का वो खौफनाक नाम जिसने हिंदुस्तान पर हुई आतंक की सबसे बड़ी वारदात में बेहद अहम किरदार निभाया था। जरा याद कीजिए, साल 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले को, जिसमें कसाब और उसके 9 साथियों ने पूरी मुंबई को लहू से रंग दिया था। जांच में सामने आया कि उस आतंकी हमले की अबू जिंदाल एक बेहद अहम कड़ी था। नाम जुबैउद्दीन अंसारी उर्फ अबू हमजा उर्फ अबू जिंदाल। पेशा लश्कर और इंडियन मुजाहिदीन का आतंकवादी। आरोप फहरिस्त लंबी है। जी हां, 200 लोगों के कातिल जिंदाल के गुनाहों की फहरिस्त वाकई लंबी है। इस फहरिस्त में सबसे ऊपर आता है मुंबई में साल 2008 में हुआ खौफनाक आतंकी हमला। आइए अब आपको बताएं कि उस हमले में अबू जिंदाल का किरदार था क्या, क्यों वो हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसियों के लिए इतना ज्यादा अहम था कि पाकिस्तानी हुकूमत से लड़ाई लड़कर सरकार उसे सऊदी अरब से डिपोर्ट कराकर हिंदुस्तान लाई। जी हां, 21 जून 2012 को अबू जिंदाल को दिल्ली एयरपोर्ट से उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो सऊदी अरब से एक विमान के द्वारा हिंदुस्तान डिपोर्ट किया गया था। अब बात मुंबई हमले में अबू जिंदाल के किरदार की। जिंदाल था कसाब और उसके साथियों का ट्रेनर। वो अबू जिंदाल ही था जिसने मुंबई हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों को हिंदी बोलने की ट्रेनिंग दी थी। लंबे वक्त तक मुंबई में रह चुका जिंदाल मुंबई की जिंदगी से अच्छी तरह वाकिफ था। वो मुंबई के इलाकों को बारीकी से जानता था, लिहाजा उसने आतंकियों को मुंबई के बारे में ट्रेन किया और उन्हें मुंबईया बोली भी सिखाई। जिंदाल ने जुटाया हमले के लिए पैसा। वो जिंदाल ही था जिसने कई मुल्कों की खाक महज इसलिए छानी ताकि वो मुंबई हमले को अंजाम देने के लिए जरूरी पैसे का इंतजाम कर सके। इस सिलसिले में जिंदाल कई खाड़ी मुल्कों में भटका था। अपनी गिरफ्तारी से पहले सऊदी अरब में भी वो इसी मिशन पर निकला हुआ था। उसका मकसद था कि वो मुंबई जैसे एक और हमले के लिए फंड इकट्ठा करे और इंडियन मुजाहिदीन के लिए काम करने वाले चंद और आतंकी सऊदी अरब में भर्ती करे। जिंदाल था मुंबई के हमलावरों के साथ। कराची से जब कसाब अपने साथियों के साथ छोटी नावों पर सवार होकर मुंबई के किनारे की तरफ चला तो उस वक्त जिंदाल उसके साथ ही था। वो कुछ दूरी तक उनके साथ चला, बाद में वो वापस कराची के किनारे पर लौट गया। वो मुर्के में मौजूद लश्कर के उस ट्रेनिंग कैंप में भी मुंबई के हमलावरों के साथ था। उसी ने जांच एजेंसियों को यह बताया था कि लश्कर ने मुंबई हमले के लिए 10 नहीं बल्कि 12 लोग तैयार किए थे, लेकिन बाद में 2 को हमले के लिए अनफिट करार देकर भारत नहीं भेजा गया। जर्मन बेकरी कांड का आरोपी। साल 2000 से आतंक के रास्ते पर चल रहे अबू जिंदाल पर साल 2010 में जर्मन बेकरी धमाके को भी अंजाम देने का इल्जाम लगा। जिंदाल जर्मन बेकरी समेत पुणे में हुए सीरियल धमाकों का आरोपी भी है। इसमें 17 लोग मौके पर ही मारे गए थे और करीब 60 बुरी तरह जख्मी हुए थे। इसके अलावा भी जिंदाल कई गंभीर आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। जाहिर है अबू जिंदाल लश्कर और इंडियन मुजाहिदीन के बीच एक बेहद अहम कड़ी है। वो एक के बाद एक हिंदुस्तान में हुए कई संगीन आतंकी हमलों का आरोपी है। इतना ही नहीं, जिंदाल के करीबी लोगों में डेविड कोलमैन हेडली, जकीउर रहमान लखवी,
हाफिज सईद, रियाज भटकल और इकबाल भटकल हैं। इसके अलावा एसआई के भी कुछ बड़े अफसरों से उसके गहरे ताल्लुकात बताए जाते हैं। इतने बड़े आतंक के आकाओं का जिगरी खुद मुल्क का कितना बड़ा दुश्मन होगा, समझना मुश्किल नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इंडिया न्यूज लेकर आया है अबू जिंदाल की वो तस्वीरें जब वो सुरक्षा एजेंसियों के जरिए अदालत में पेश किया जा रहा था। यकीनन इन्वेस्टिगेशन में जांच एजेंसियों को अबू जिंदाल से काफी जानकारी मिलने की उम्मीद है, कई राज खुलने की उम्मीद है। लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर जिंदाल जुर्म की इस दुनिया में कैसे दाखिल हुआ, कैसे वो आतंक के आकाओं की पसंद बन गया, कैसे हिंदुस्तान में बर्बादी फैलाने का ठेकेदार बना वो। आतंक की दुनिया में जिंदाल की दस्तक कब और कैसे हुई, आइए अब आपको ये बताएं। सैयद जबाउद्दीन अंसारी उर्फ अबू जिंदाल, यही वो आतंकी है जो मुंबई पर हुए 26/11 आतंकी हमले में कराची से आतंकियों को कंट्रोल कर रहा था। जांच एजेंसियों की निगाह में ये आतंकी मौत की मशीन तैयार करने का एक चलता फिरता कारखाना है। तफ्तीश में सामने आया है कि इस बेहद खूंखार आतंकी का जन्म महाराष्ट्र के बीड़ जिले के मजल गांव में हुआ था। बीड़ के ही स्थानीय स्कूलों में इसने प्राइमरी शिक्षा ली। 10वीं क्लास तक की पढ़ाई करने के बाद जिंदाल ने इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट से कोर्स किया। पढ़ाई पूरी होने के बाद जिंदाल को एक आदत नौकरी की तलाश थी। नौकरी की तलाश में जिंदाल औरंगाबाद पहुंचा। चला था नौकरी तलाश करने, शामिल हो गया आतंकी ग्रुप में। औरंगाबाद में जिंदाल सिमी ऑपरेटर्स के संपर्क में आया। बस यहीं से जिंदाल जुर्म की दुनिया में दाखिल होता चला गया। वो धीरे धीरे आतंकियों के नेटवर्क में शामिल हो चुका था। सरहद पार ली आतंकी ट्रेनिंग, आतंकी आकाओं की बना पसंद। ये वो दौर था जब गोधरा में दंगे हो रहे थे। गोधरा दंगों के बाद जिंदाल आतंक की पाठशाला के दौर से गुजरा, जहां जिंदाल के जहन में जिहाद के नाम पर बर्बादी का जहर भरा गया। आतंकी ट्रेनिंग जिंदाल ने पाकिस्तान के मुरीदके में हासिल की। जांच में ये भी सामने आया है कि इसी ट्रेनिंग कैंप में जिंदाल की मुलाकात मुंबई हमलों के एकमात्र गिरफ्तार आतंकी अजमल आमिर कसाब से हुई थी। कसाब भी कैंप में आतंकी ट्रेनिंग के लिए शामिल हुआ था। आतंकी ट्रेनिंग के दौरान ही अबू जिंदाल की मुलाकात जकीउर रहमान लखवी और लश्कर के कुछ और कोर ग्रुप मेंबर्स के साथ हुई। अबू जिंदाल आतंक के आकाओं की पसंद बन चुका था। हिंदुस्तान आकर हुआ हमलों में शामिल, आतंकी फौज की तैयार। जिंदाल को आतंकी संगठन के लिए नए लड़ाकों की भर्ती का काम सौंपा गया और इसी काम को पूरा करने के लिए जिंदाल भारत भेजा गया। महाराष्ट्र पुलिस के रडार पर पहली बार जिंदाल का नाम मई 2006 में तब आया था, जब पुलिस ने 2 गाड़ियों से 43 किलो एक्सप्लोजिव, 16 AK-47 और हजारों बुलेट बरामद की थी। हालांकि इस दौरान जिंदाल बच निकला था। इसके बाद जिंदाल का नाम जर्मन बेकरी ब्लास्ट के बाद सामने आया। महाराष्ट्र ATS ने जर्मन बेकरी ब्लास्ट केस में हिमायत बेग को गिरफ्तार किया था, जिसे जिंदाल ने ही ट्रेनिंग दी थी। हिमायत से जिंदाल के बारे में जांच एजेंसियों को जानकारी मिली। हिंदुस्तान में स्लीपर सेल के साथ मजबूत कनेक्शन और मौके के हिसाब से ही उन्हें लॉजिस्टिक मुहैया कराने की बदौलत जिंदाल लश्कर तैयबा की कोर टीम में न केवल शामिल रहा, बल्कि वो 26/11 हमले का साजिशकर्ता भी बना। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन जारी है सलाखों साजिशकर्ता भी बना। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन जारी है सलाखों का सफर। सलाखों के सफर में अब हम आपको दिखाएंगे आतंक की दुनिया का एक ऐसा नाम जो सरहद पार से मौत बांटने की ट्रेनिंग लेकर आया था। पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में उसे मौत बांटने वाली जिंदा मशीन बनाया गया। उसने हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखा तो उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, सरहद पार बैठे अपने आकाओं के इशारे पर हिंदुस्तान में तबाही फैलाना। आखिर कौन है आतंक की दुनिया का यह खौफनाक चेहरा, आइए देखते हैं। लिबास सफेद लेकिन करतूत बेहद काली।
इस शख्स की सूरत पर मत जाइए, क्योंकि इसकी सीरत में बर्बादी की जो इबारत लिखी है उसकी हकीकत जानकर यकीन मानिए आपके होश उड़ जाएंगे। अब तक आपने इस शख्स का सिर्फ नाम सुना होगा, लेकिन आज आप इसे चलते फिरते घूमते भी देख लीजिए। ये शख्स है मौत का सौदागर, मुल्क का दुश्मन और इंसानियत का लुटेरा, बिलाल शेख। अब तक ये शख्स सरहद पार बैठे आकाओं के इशारे पर हिंदुस्तान में तबाही की साजिश रचता था। ये शख्स सरहद पार बैठे अपने आकाओं के ऑर्डर पर हिंदुस्तान में मौत बांटने का बंदोबस्त करता था। आपको जानकर हैरत होगी कि सरहद पार बैठे हिंदुस्तान के दुश्मनों ने बिलाल को बर्बादी का पुलिंदा बनाकर हिंदुस्तान भेजा था, ताकि वो हिंदुस्तान में ज्यादा से ज्यादा आतंकी वारदातें कर लोगों को खून के आंसू रुला सके। हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह आतंकी एक चुनौती बना हुआ था। इसका गिरफ्त में आना बेहद जरूरी था। बीते कई बरसों से हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देता यह आतंकी आखिरकार हत्थे चढ़ ही गया। लेकिन इसके गिरफ्त में आने के बाद कुछ सवाल हर किसी के जहन में कौंध रहे हैं। मसलन, बिलाल शेख कैसे बना आतंकी? बिलाल कैसे पहुंचा सरहद पार? सरहद पार किन लोगों ने बिलाल को पढ़ाया बर्बादी का पाठ? बिलाल ने हिंदुस्तान में कैसे रची साजिश? किन आतंकी हमलों में बिलाल रहा शामिल? कैसे बिलाल आया शिकंजे में? अब तक तफ्तीश में जांच एजेंसियों को कई सवालों के जवाब मिल चुके हैं और कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। आतंक की दुनिया में बिलाल का पूरा जाल हम आपको दिखाएंगे। हम आपको बताएंगे बिलाल की जिंदगी में बर्बादी की कुंडली का कनेक्शन कब से और कब से जुड़ा। हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे जिंदा शख्स सरहद पार बैठे आकाओं के इशारे पर हिंदुस्तान के लोगों को मौत बांटता था। आतंक की दुनिया में बिलाल शेख के काले चिट्ठे का एक एक राज जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जो सरहद पार गया और मौत की मशीन बनकर लौटा, वही खौफनाक आतंकी है बिलाल शेख, जिसके जहन में जिहाद के नाम पर मौत का जहर भरा गया और फिर उसे मौत का सौदागर बनाकर हिंदुस्तान भेज दिया गया। यह आतंकी इतना खूंखार है कि इसके जहन में हमेशा हिंदुस्तान की बर्बादी के ख्याल ही रहते हैं। हिंदुस्तान में बर्बादी फैलाने का मंसूबा पालने वाला यह आतंकी आखिर कैसे आया शिकंजे में, अब ये देखिए। बिलाल शेख यही वो शख्स है जिसका काम है पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं के इशारे पर हिंदुस्तान में बर्बादी की साजिश रचना और फिर साजिश को अंजाम तक पहुंचाना। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह आतंकी बेहद खूंखार है। सरहद पार इस आतंकी को बाजाफ्ता बर्बादी की ट्रेनिंग दी गई थी। पाकिस्तान में पढ़ा बर्बादी का पाठ, सरहद पार किया दौरा खास। जांच में यह भी सामने आया है कि बिलाल शेख को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी कैंप में आतंकवाद की ट्रेनिंग दी गई थी। बिलाल शेख ने आतंकी कैंप में पहले दौरा आम किया और फिर दौरा खास। असल में दौरा आम और दौरा खास आतंकी ट्रेनिंग के वो चैप्टर हैं जिनमें आतंकियों के जहन में जिहाद के नाम पर जहर भरा जाता है और फिर उन्हें आतंकी ट्रेनिंग दी जाती है। दौरा खास पूरा करने वाला आतंकी आधुनिक हथियारों को चलाने का एक्सपर्ट हो जाता है। बिलाल शेख भी आतंकी ट्रेनिंग लेकर हिंदुस्तान आया था। इसके बाद बिलाल शेख ने अपने आकाओं के इशारे पर गुनाहों को अंजाम देना शुरू कर दिया। बिलाल का गुनाह, नासिक पुलिस एकेडमी पर हमले की साजिश। जांच एजेंसियों को तहकीकात में पता चला कि बिलाल शेख ने अबू जिंदाल और हिमायत बेग के साथ मिलकर नासिक पुलिस एकेडमी पर हमले की साजिश रची थी।
असल में एक ऐसी ही साजिश 30 मार्च 2009 को तालिबान ने लाहौर पुलिस एकेडमी पर हमला कर अंजाम दी थी। इसमें पुलिस की वर्दी पहन आतंकी एकेडमी में दाखिल हुए और फिर पाकिस्तानी पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हैंड ग्रेनेड दागे सरहद पार बैठे मुल्क के दुश्मनों ने इसी अंदाज में नासिक पुलिस एकेडमी पर हमले करने का आदेश बिलाल और उसके साथियों को दिया था। साल 2010 में बिलाल शेख ने हिमायत बेग के साथ मिलकर नासिक पुलिस एकेडमी के साथ साथ देवाली छावनी क्षेत्र की रेकी की थी। लेकिन जर्मन बेकरी ब्लास्ट केस में कुछ आतंकियों की गिरफ्तारी की वजह से ये साजिश धीमी पड़ गई, क्योंकि आतंकियों के नेटवर्क को काफी नुकसान पहुंच चुका था। यकीन मानिए, अगर बिलाल और उसके साथियों की ये साजिश अंजाम तक पहुंच जाती तो ये एक बड़ा आतंकी हमला होता। इसके बाद अबू जिंदाल ने भी गिरफ्त में आने के बाद इस साजिश का खुलासा किया था। बिलाल हुआ गिरफ्तार, आतंकी दुनिया के खुलेंगे राज। देश की जांच एजेंसियों को बिलाल और उसके साथियों की तलाश थी। जांच एजेंसियों के पास इसका हुलिया तो था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये शख्स चलते फिरते कैसा दिखता है। साल 2010 में बिलाल को एटीएस ने नासिक के सतपुर इलाके से गिरफ्तार किया। बिलाल के पास से बर्बादी की खेप भी बरामद की गई। इसमें 700 ग्राम आरडीएक्स, 4 डेटोनेटर और मेमोरी कार्ड शामिल था। बहरहाल बिलाल जांच एजेंसियों के शिकंजे में है। ये शख्स इतना खतरनाक है कि अगर ये बाहर रहता तो तबाही की कोई न कोई साजिश जरूर रच रहा होता। उम्मीद है कि बिलाल शेख से पूछताछ में आतंक की दुनिया के कई राज सामने आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तिरंगे के 3 दुश्मनों की तिगड़ी में तीसरा नाम एक ऐसे शख्स का है जिसने गुनाह की दुनिया में कम वक्त में ही कई खौफ की ऐसी इबारतें लिख दी कि हिंदुस्तान की जांच एजेंसियों के लिए वो एक चुनौती बन गया। इस शख्स का नाम है हिमायत बेग। इस शहर को पहचानिए, ये मुल्क का दुश्मन है, गुनहगार है बम धमाकों का। लेकिन आज तक आपने इसकी धुंधली तस्वीर ही देखी होगी जिसमें इसका चेहरा भी साफ दिखाई नहीं देता। आज हम आपको इसका वो वीडियो दिखाएंगे जिसमें इसे साफ साफ देखा जा सकता है, जिसमें इसे कहते हुए देखा जा सकता है, इसके चेहरे को पढ़ा जा सकता है। देश का दुश्मन, आतंक का आका। इस शख्स का नाम है मिर्जा हिमायत बेग। पुणे जर्मन बेकरी बम धमाके का गुनहगार, 17 लोगों की जिंदगी का दुश्मन और 60 लोगों को जख्म देने वाला। जर्मन बेकरी बम धमाके केस में गिरफ्तार हुए आतंकी हिमायत बेग का वीडियो पहली बार सामने आया है। इससे पहले पूरा मुल्क इस हैवान की सूरत से अनजान था। महाराष्ट्र के भीड़ के रहने वाले हिमायत बेग को पुणे में बम धमाके के इल्जाम में 7 सितंबर 2010 को गिरफ्तार किया गया था। ये कितना खतरनाक आतंकवादी है, इसका अंदाजा इसी से लग जाता है कि गिरफ्तारी के वक्त बेग के पास 1200 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुआ था। देश का दुश्मन दोषी करार, सजा मिलने का इंतजार। बीते सोमवार को पुणे की अदालत ने बेग को हत्या और आपराधिक साजिश रचने के आरोप में दोषी पाया। हालांकि सजा का ऐलान 18 अप्रैल को होना है, लेकिन इस शख्स की खूनी दास्तान यहीं खत्म नहीं होती। इसके गुनाहों की फहरिस्त बेहद लंबी है। गिनाएंगे इसका एक एक जुर्म, बस आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।